इस वीडियो में हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में जानेंगे। देखिए, लिक्विड का जो शेप होता है, आकार जो होता है उसका, वो इंडेफिनिट होता है, और लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होता है। अब मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी को आप एक बड़े से बाल्टी में रखिए, या किसी स्क्वायर्ड शेप कंटेनर में रखिए, या किसी भी बर्तन में रखिए, तो उस बर्तन का आकार वो ले लेता है लिक्विड। लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है, उस मतलब जितनी मात्राएं हम ले रहे हैं 1 लीटर, वो हमेशा किसी भी बर्तन में रखिए तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज करता रहता है। तो यही है, लिक्विड्स को रखने के लिए हमको कंटेनर की आवश्यकता होती है। लिक्विड हो गया वाटर, मिल्क, टी, जो भी है, ऑयल एक्सेट्रा। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसका पार्टिकुलर अरेंजमेंट कैसा होता है। ये सॉलिड में हम लोग पढ़े थे कि इसका पार्टिकल्स जो होता है एकदम टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन लिक्विड में देखिए, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, थोड़े हटे हटे होते हैं, और वो लिक्विड्स के अंदर वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसका इंटरपार्टिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बीच में दूर दूर है पार्टिकल्स, तो बीच में गैप है कुछ, तो वही है उसका जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का, तो वो थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, कोहेजन फोर्स पार्टिकल्स के बीच का, वो थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है। जितना स्पेस रहेगा, स्पेस जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन उतना कम लगेगा उसमें। यही है इसमें, ये स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच का वो ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम लग रहा है सॉलिड की अपेक्षा। अब देखिए, लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड बट इट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था कि उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब कि जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। अब देखिए, लिक्विड पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली बिकॉज ऑफ देयर लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। देखिए, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण वो बह सकते हैं। तो यही है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, जो है लिक्विड में बहने की क्षमता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकता है, मतलब सरफेस पे। लिक्विड फ्लूइड हो गया। अब देखिए फ्लूइड, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि कोई भी सब्सटेंस जो ईजिली बह सकता है, फ्लो हो सकता है, और उसको रखने के लिए कंटेनर की आवश्यकता होती है, तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। लाइक लिक्विड्स, एयर, गैसेस, गैस और एयर, ये सब भी फ्लूइड ही होते हैं, क्योंकि वो भी बह सकते हैं। अब देखिए फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ये गुण होता है, बहने की जो क्षमता होती है उसकी, तो उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। जिस गुण के कारण कोई भी फ्लूइड बह सकता है, फ्लो कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब देखिए, लिक्विड्स जो होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि उसको हम दबा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मैंने सॉलिड में भी लिख दिया था, उसको पढ़ के समझ लीजिएगा अच्छे से। ये कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो मतलब जब हम किसी भी मैटर पे दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसके बीच का जो मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। सॉलिड वाले में लिखा हुआ है। तो लिक्विड का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड्स आर लेस डेंस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। देखिए, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है।
अब देखिए 7वां प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स हैव ओनली वन अपर सरफेस। लिक्विड जो होते हैं, जब किसी हम कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं तो वो पूरा कंटेनर को नहीं फिल करता है, वो उसके ऊपर में एक सरफेस बना रहता है। तो वही है ये प्रॉपर्टी कि मतलब जब हम किसी कंटेनर में रखते हैं लिक्विड्स को तो वो एक ऊपर में सरफेस बनता है, तो लिक्विड्स के पास एक सरफेस होता है। अब देखिए यहाँ से कि लिक्विड एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। लिक्विड में ये क्षमता होती है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को अपने अंदर वो मिक्स कर सकता है। वही है रेट ऑफ डिफ्यूज़न रेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इनटू द लिक्विड्स। मतलब देखिए यहाँ पे अगर गैस को हम लिक्विड में घुलाएंगे, इंटरमिक्स करेंगे तो गैस जल्दी हो जाएगा। लिक्विड में गैस की अपेक्षा थोड़ा धीमे से होगा, और सॉलिड जो है वो काफ़ी लेट घुलेगा लिक्विड में, ठीक है। तो यही वो प्रॉपर्टी है। अब देखिए लिक्विड्स कैन स्टिक ऑन सॉलिड सरफेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन। देखिए एडहेशन का जो फोर्स लगता है वो दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगता है, यानी कि लिक्विड जो किसी सॉलिड सरफेस पर चिपकता है वो फोर्स ऑफ एडहेशन के कारण। अब एडहेशन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एडहेशन, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ लिक्विड्स रखा हुआ है, लिक्विड्स का ये पार्टिकल्स हो गया। अब देखिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए लिक्विड पार्टिकल्स और कंटेनर के बीच जो फोर्स लग रहा है जिस कारण लिक्विड चिपकता है कंटेनर के वॉल में, वो फोर्स जो होता है उसको हम फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, यहाँ मैंने लिख दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आगे बताएंगे। कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ attraction between two different type of particles called adhesive force, okay। अब देखिए measurement of all the properties of liquid may vary from one liquid to another liquid। अब देखिए लिक्विड ढेर सारे होते हैं, वाटर का, मिल्क का और ऑयल, ढेर सारे होते हैं, तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा सबका होगा। तो यही बात है, यहाँ हम लोगों का लिक्विड स्टेट ख़त्म हो गया है।